गाय में ब्राह्मणवाद, पैखाना में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। अगर झूठी बात है, गोबर मंगवाता है सत्यनारायण झूठनारायण कथा में कहता है कि रंग बिरंग समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी च 5 नदी का नाम लेता है। ये गंगा का पानी हो गया, मंत्र से शुद्ध हो गया। आम के पल्लों से और गंगा का पानी निकाल के गोबरा पर छीट के गोर लगा। जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके गौर गणेश देवता गोबरा बन जाता है। जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके देवता बन जाता है, तो भारत में अछूत चमार दूसरा डोमहर खोर तेली कुम्हार अछूत काहे लबा। सबके गंगा में झवाड़ झवाड़ के धो ध की सब शुद्ध हो जाओ। अगर आत्मा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे कराओ कि शरीर के अंदर आत्मा कौना पार्ट में नुकायल है। सबका डॉक्टर वर्ल्ड में है, आत्मा शरीर में है, आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं डॉक्टर है। बाल में छूतका है तो ज्यादा तो कोई माँ मरती है चाहे पिता मरते हैं तो ज्यादा महिला न सेवा करती है पुरुष से ज्यादा। तो मर्दे के केसवा के छूतका पकड़ ले वाले चहेट के, या महिला घर में साथे बा तो ओकरा छूतका न धरले। अगर छूतका धरे बा तो मर्द के देह में तो समूचे बाल छीलो कोई, हाँ वो सब शरीर के सब बाल छिलवा लो, कोई है छिलवावेला। महिला लोग के कहे बाल छिलवावे तो अब लोग घर छूतका से खत्म होई। चमार मरे तो लिखो चमर भोज, पगड़ी चादर में चमर भोज। गोवार मरे पगड़ी चादर में गोवर भोज। दुसाध मरे लिखो पगड़ी चादर दुसाध भोज। मलाह मरे लिखो पगड़ी चादर मलह भोज। कानू मरे लिखो पगड़ी चादर कनू भोज। सब मरेगा, सब में ब्राह्मण भोज का मतलब है कि वो आजाद है। 90% बैकवर्ड ब्राह्मण का गुलाम है, इसलिए ना उसका भोज। वो मरता है उसका बाप मतारी, तो तुम्हारा कहाँ नाम लिख देता है अहिर भोज, कानू भोज, कोयरी भोज, तेली भोज, चमर भोज, वो कहे ना लिख देता है मलह भोज। और जिस समय ब्राह्मणवाद का इस देश पर कहर बरस रहा है, आज तो कम से कम बोल रहे हैं लोग, सुन रहे हैं आप। जिस समय आज से 50 वर्ष पहले जब इस कार्यक्रम अर्जक संघ को मैं लाया, महामना राम स्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, कबीर को भी काफ़ी हम लोग पढ़े, ये सब सुने थे। इस सब से ज्ञान बिटोरा मैंने, मेरे पिताजी भी ज्ञान बिटोरे। कार्ल मार्क्स से भी ज्ञान, अभूतपूर्व ज्ञान मार्क्स से भी मिला, बुद्ध से भी मिला। सभी के ज्ञानों का एक संकलन निचोड़ मैं कुछ शब्दों में बताऊंगा। शोक सभा क्यों हो रहा है, इसके पहले बाबा जी आता था, इदंग बिदंग समर्प्यामी करता था, माथ छिलवाता था, पिंडदान करवाता था, उतरी पहनवाता था और नाना प्रकार का पाखंड करके आपके गाढ़ी कमाई का वो कैसे शोषण करता था कि स्वर्ग में आपके माता पिता को मिल जाएगा जो मुझे दान देंगे। ये सब भ्रामक बातें आपके ऊपर थोपा गया था, लेकिन वो परंपरा आज नहीं आप देख रहे हैं। ये अर्जक संघ का तत्वाधान में, अर्जक संघ के उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई इंडा पिंडा का कोई विधि व्यवस्था नहीं होगी। आई भाषण भी हो रहा है। जब आप ज्ञानी हो जाएंगे तो भाषण देने की जरूरत है। हम तो कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा ही हो तब आपका हमारा पिछड़ा वर्ग का कल्याण होगा। और आप अच्छी तरह से जान लें कि आप पर जितना भी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप सराबोर हैं, डूबे हुए हैं, आपके अलावे वातावरण में प्रभावित है। ये मिट्टी में ब्राह्मणवाद प्रभावित है, पेड़ पौधा में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, गंगा नदी में ब्राह्मणवाद, गाय में ब्राह्मणवाद, पैखाना में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। अगर पैखाना में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ, अगर झूठी बात है, तो गोबर मंगवाता है सत्यनारायण झूठनारायण कथा में कहता है कि रंग बिरंग समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी च 5 नदी का नाम लेता है, आप लोग लेते हैं। और वो गंगा का पानी, कुआं का चापाकल का पानी को वो मंत्र पढ़ करके गंगे च कह देगा, जमुना च कह देगा, कहेगा कि अब ये गंगा का पानी हो गया, मंत्र से शुद्ध हो गया, 5 नदी का नाम लेगा। और फिर कहेगा आप ही से कि आम के पल्लों से और गंगा का पानी निकाल के गोबरा पर छीट के गोर लगा। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से तुरंत शुद्ध होके गौर गणेश देवता गोबरा बन जाता है। गंगा का पानी पैखाना पर पड़ते पड़ते, गाय का हो या भैंसी का पैखाना पर पड़ते पड़ते वो तुरंत देवता में वो छटपटा के बन जाता है गोबरा। हम नमस्कार कर लेते हैं कि गौर गणेश जी प्रणाम।
तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके देवता बन जाता है, तो ये भारत में अछूत चमार दूसरा डोमहर खोर तेली कुम्हार अछूत काहे लबा? सबके गंगा में झवाड़ झवाड़ के धो ध कि सब शुद्ध हो जाओ। ई ना, इंसान अछूत रही लेकिन गोबर के वो देवता बनई है। यही ब्राह्मणवाद का ढोंग है, तिक्रम है। वो तो ब्राह्मणवाद को गोबर देवता बन जाएगा तो गोबरा उसका बराबरी नहीं ना करेगा, लेकिन इंसान जब उसके बराबरी में आ जाएगा शुद्ध होके, तो उससे झगड़ा करेगा कि तू बड़ा शुद्ध तो हम बड़ी शुद्ध। इंसान अछूत गोबर को शुद्ध बनाने वाले के फेर में क्यों पड़े हो? इसका मतलब है कि ये दुगोड़ा पशु 90% बैकवर्ड को बना के रखे हुए। और ये कार्ड कैसे आपसे लिखवाता है? कार्ड, इस कार्ड में बहुत यही ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। कार्ड में हमारे देह पर ब्राह्मणवाद का सिंबल है, ब्राह्मणवाद का पहचान हमारे देश पर है, वेशभूषा में है। कैसे? बहुत माँ बहने बच्चियों को हनुमान का तबीज पहनाता है, दुर्गा का तबीज पहना देता है, इतना मोट के कांड़ा के झूर माथ पर टीकी रखता है, जिसको जगदेव बाबू कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो साफ कपड़ा, सात गो निशान। ये टीकी क्या है? ब्राह्मणवाद का पोसुआपन का निशानी है। हाथ में बद्धी, चनन, फटाका, तबीज, जनऊ, ये सब ब्राह्मणवाद का पहचान है। माने पोसुआ तू ब्राह्मणवाद के बारा तबीज पहनौले बा। जैसे कहीं यहाँ है भोज भात होगा, 25 को कुत्ता आ जाएगा तो सब लगेगा हम लोगों को मीटिंग में, कार्यक्रम में जब बाधा उपस्थित तो सब करेगा, अपना में काट कूट करेगा। जब चिल्लाना शुरू करेगा तो यहाँ बाधा शुरू होगी, अरे मारो मारो मारो, कुतवा को बुलाओ, कोई सियाना आदमी कहेगा। तो बच्चा डंटा लेके जाएगा उसको मारने, तो कोई कह देगा कि और चमौटी वाला कुतवा के न मरी है, और अनेरुआ बा जौना के गर्दन में चमौटी न बा ओकरे के मार के बेलई है। काहे कौनो के बनावल पोसुआ है चमौटी पहनौले है, आ जौना के गर्दन में चमौटी न बा, कुछो पहचान नहीं खे, तो वो अनेरुआ बा। तो ये ब्राह्मणवाद पहचान बना करके वो अपना सिंबल हमारे शरीर पर ठोक दिया है। हम ब्राह्मणवाद के गुलाम बने हुए हैं। सो करके उठते हैं उस समय से लेके, और सोने जाने के समय 8 बजे रात्रि तक ब्राह्मणवाद का भाषा, ब्राह्मणवाद की संस्कृति, ब्राह्मणवाद का कार्यक्रम को हम संपादित करते हैं। आज तो ये शोक सभा में ये श्राद्ध का नाम रखे हम लोग शोक सभा चलाते हैं। अर्जक संघ का है शोक सभा। अर्जक संघ का मूल फॉर्म है, जिसको जादूगर साहब पहले ही कह दिए थे कि जानो तब मानो। ये अर्जक संघ का दर्शन है, पहले जानो और तब मानो। लेकिन ब्राह्मण जानने नहीं दिया, खाली मनवाते चला गया कि हनुमान सूरज ले बारन, मान लो। जानने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, तो हीलियम टूटता है, उसको कोई हार मांस का बंदर जाएगा लीले तो गलफाड़ा उड़ा देगा, मुंह जड़ जाएगा, देह भस्म हो जाएगा। पृथ्वी जाएगा उससे करोड़ों किलोमीटर अलग रहेगा पृथ्वी, तो ये जल करके गैस बन जाएगा। जब इतना बड़ा हनुमान जब सूरज निकल गया, और जब पृथ्वी लाखों गुना सूरज से छोटा है पृथ्वी, तो इतना बड़ा सूरज को लीलने वाला सूरज से भी बड़ा रहा होगा हनुमान। तो उतना बड़ा सूरज को लील करके उतना बड़ा हनुमान है, पृथ्वी का भार कैसे सका? और अयोध्या में तुलसीदास बैठल देख रहस और लिख रहस कि बाल समय रवि भक्त खियो तो तीनों लोग भेल अंधियारो। ऐसे बड़का झूठ कुछ हो सकले? कितना झूठ लिख दिया तुलसीदास। तो झूठ, तुलसीदास का झूठी बात छरप रहा है, बढ़ रहा है। हमारा 90% तुलसी का चेला बन गया। लेकिन कबीर, रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे या पैरियार या बुद्ध या राम स्वरूप वर्मा या ललई सिंह यादव या जगदेव बाबू, हमारे महापुरुष इतने पीएचडी विद्वान लोगों का भाषा ये छोट जात नहीं सुना, नहीं समझा, लेकिन 2 क्लास पास ब्राह्मण का चेला बना हुआ है। फर्क इतना ही है, चाहे किसी स्टाइल में हम कहें, सियाराम बाबू कहें
बात इतना न भास्ट है कि एक दिन में समझ नहीं सकते हैं। इतना न विषय हम रख दें कि 2 क्लास के पास विद्यार्थी को एमए का हम विषय रख दें तो वो भी भटक जाएगा। हम अपना भाषण करेंगे और 1 मिनट के लिए आप खड़ा हो जाइएगा, 1 मिनट के लिए मौन धारण, शोक सभा प्रारंभ। तो आप इस तरह से 1 मिनट के लिए खड़ा, शोक सभा समाप्त, तो शोक सभा, तब आप बैठ जाइएगा, चाहे बात आप कीजिएगा। और सारे लोग शर्मिला जी के ऊपर पुष्प डाल करके प्रणाम कर लेंगे और उनको सब लोग अपने जुबान से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे। और इतना ही भर, चाहे 4 घंटा करावें, और क्लास चलेगा आपको समझाने के लिए, मीटिंग चलेगी आपको कन्विंस करने के लिए कि ब्राह्मणवाद से छोड़ो और मानववाद में आओ। जिस विचार को महामना बुद्ध अर्जक संघ वाला चला रहा है, डॉक्टर अंबेडकर जिस चीज को दिए हैं उस पर आ जाओ, तुम्हारा तब कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण, और राजनीति से कल्याण नहीं होगा। राजनीतिक में देख रहे हैं सब अपन दुकानदारी चला रहा है। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन होगा, घर में आप ब्राह्मणवाद को घर से भगाइए तब न पार्लियामेंट से भागेगा। पार्लियामेंट में आप बुखार लगा है, 20 क्लास पास बाबा जी पार्लियामेंट में सचिव बन के बैठा हुआ। जब तक 2 क्लास पास बाबा जी आपके घर में आकर के बेटा बेटी के शादी कराता है, मरने के बाद पिंडदान कराता है, तो निचलका जगह के गुरु 2 क्लास पास बाबा जी अब पार्लियामेंट में जहां 20 क्लास पास बाबा जी सचिव बन के बैठल बा, वहां तोर गुरुआई चली, वो तो तुरंते कही कि अरे तोरा बाप मतारी के मरला पर स्वर्ग हमर खानदान भेजलक, शादी बियाह हमर खानदान करलक, गृह प्रवेश हमर खानदान, राज चलावेला मंत्र कहीं से पार्सल मंगाला है। कोई किसी बैकवर्ड को जवाब जुड़ेगा? पहले निचलका जगह के गुरु बना तो पार्लियामेंट में गुरु आई तो चली। ये जब तक आपका समाज नहीं बनेगा, अपने अर्जक संघ से शादी कराइए, अर्जक संघ से शोक सभा कराइए, गृह प्रवेश कराइए। गृह प्रवेश बाबा जी कराएगा कि इंजीनियर कराएगा, मिस्त्री कराएगा? मैं अपना गृह प्रवेश कराए तो मिस्त्री से फीता कटवा दिया। कोई केरा का थम पहुंची लगाने सत्यनारायण झूठना नहीं जंग बिजंग करने की जरूरत नहीं। कहां घरवा गिर के हमारा देह पर ढह गए। फिर इसमें तो कार्ड कैसे ब्राह्मणवादी कार्ड लिखाता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चाले ब्रह्म भोज। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो शरीर में अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब पिता का स्वर्गवास हो गया है, बिना बाबा जी के तोषक तक या गाय दान कैल ले, तो ये अपार दुख कहला लिखे बड़ा अपार खुशी के बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चल गलन। जब जनई बड़ा तब नु लिखला है। अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चल गलन, बिना तोषक तक या बाबा जी के देले स्वर्ग में चल गलन, ऐसे लिखो। फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं है तो उसको अरुण गुप्ता जाके शांति किसको देगा? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, अरबों खरबों परमाणु मल मूत्र के द्वारा, पसीना खखार थूक के द्वारा निकल जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में शरीर में आता है दोबारा लौट के नहीं आता। तो अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में आप जैसे शरीर हजारों पार्ट 206 हड्डी मिल करके शरीर का निर्माण हुआ। 206 डॉक्टर को लाइए, सब पार्ट को अलग अलग कर दीजिएगा तो अभी इंसान जिंदा रहेगा। एगो किडनी मेरा निकाल दीजिए तो इसी किडनी पर जिंदा रहेंगे, इनका ये निकाल दीजिए इस पर जिंदा रहेगा। तो आत्मा तो टेस्ट हो गया कि कौन किडनी में आत्मा है नहीं। लंग्स को, हार्ट को, स्प्लीन, सब पार्ट को अलग अलग करो तो भी इंसान जिंदा रहेगा। तो आत्मा गई कहाँ, निकली कहाँ? अगर आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे कराओ कि शरीर के अंदर आत्मा कौना पार्ट में नुकायल है।
जब इतना सूक्ष्म पदार्थ इलेक्ट्रॉन से एक कार्ड पर फोटोन संकलित करता है, तो इतना भीतर के बीमारी को इतना इलेक्ट्रॉन उसको निकाल लेता है, तो वो तोरा सूझते नहीं खे, तोहर आत्मा तोरा शरीर में बात इलेक्ट्रॉन से औते नहीं खे। अब पंडित जी कह दिलान कि आत्मा गेल है हरियरका में छेद करके, तो बाबू ओतही नु गाय दूह के पीथुन, पलंग पर सुतथुन, तो जवन जात यहाँ तोषक तकिया खराउन खरपा पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, उस स्वर्ग में तोरा के पलंग पर बैठाई कि धसोर दी छोड़ जात क्या तक बुझल है। इसके बाद अगर स्वर्ग में बाबूजी जाई छथुन तो एगो मोबाइलो दान करके देखी है कि गाय तो सख्त के दे दिए एगो मोबाइल हो, 3 महीना के बाद हेलो बाबूजी मोबाइल गाय मिल रहा, पंडित जी के गाय दिलिए वह, पलंग दिलिए वह, कुर्सी दिलिए वह, अपने 3 महीना के बाद बाबू कहते कि हाँ सब हमरा मिल गया। ये ना चलता ही। आप लोग जिसको कबीर ने कहा है कि उगल माजोरिया अनहार का सगरी नायना छै सुझत नहीं डगरी, आंख के सामने डिब्बा गायब कर रहा है, आप करवा रहे हैं, लुटा रहे हैं। फिर आत्मा होती नहीं है। आत्मा है तो किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, सब में आत्मा है। तो वर्ल्ड में आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सबका डॉक्टर वर्ल्ड में है। आत्मा शरीर में है, आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं डॉक्टर है? जब आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना है तो बाबा जी 2 क्लास पास कैसे जान गए कि आत्मा परमात्मा के चक्कर में पीस रहा है मानव समाज को? ये व्यवस्था समझना चाहिए। फिर नीचे लिखता है क्या हमारा समाज, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, पगड़ी चादर, ये पहले बताइए पगड़ी चादर होगा। अब ब्राह्मण, हाँ मोक्ष कार्यक्रम हजामत, मोक्ष कार्यक्रम हजामत, कोई मर जाता है तो हम उतरी सुतरी पहनते हैं, उतरी पहन करके खंती छड़ी लेते हैं, फेंट में छुरी रखते हैं, और पलंग होने के बाद भी नीचा पुआल बिछा के कमर बिछा के ऊपर सोए रहते हैं, पलंग पर न सोते हैं। तो माँ बहने बच्चा इशू करती है तो वो सोयरी में पड़ रहती है, 10 दिन 12 दिन सोयरी में पड़ जाती है। अब मर्द लोग आग दे करके ब्राह्मणवादी सोयरी में फंस जाते हैं कि पलंग अछैत भूइया सोते हैं। अब वो 10 दिन वो 11 दिन सोयरी में रहेंगे। कैसे? तो उतरी सुतरी पहने रहेंगे। ऐसा उतरी सुतरी पहना करके माँ छिलवा के ऐसा भेष ब्राह्मण बैकवर्ड को बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर कैले बाद 302 के प्रायश्चित कटे थे। अब बताइए कि ये व्यवस्था कब तक चलाइएगा? बाल में छूतका है तो ज्यादा तो कोई माँ मरती है चाहे पिता मरते हैं तो ज्यादा महिला न सेवा करती है पुरुष से ज्यादा। तो मर्दे के केसवा के छूतका पकड़ ले वाले चहेट के, या महिला घर में साथे बा तो ओकरा छूतका न धरले। अगर छूतका धरे बा तो मर्द के देह में तो समूचे बाल छिलो, कोई छिलवा लो, भाव सब शरीर के सब बाल छिलवा लो, कोई है छिलवावेला? महिला लोग के कहे बाल छिलवावे तो अब घर छूतका से खत्म होई। आधा छूतका तो महिला सब देहवे पर आधा छूतका। छूतका कैसे? खेत में आप बीज उखाड़ने जाते हैं, धान का बीज, और पानी लगा हुआ है तो बीज उखाड़ते 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 जाइएगा, तनिका देर बचा रहेगा, सारा कीट फतिंग वही धनवा के बीजवा पर आ जाएगा। अंत में सारा पिलुआ माकरू है धनवा के बीजवा पर चढ़ा रहता है कि नहीं? आंख है लेकिन सूझे वैज्ञानिक तार्किक व्यवस्था करना चाहिए। सारा कीड़ा आके उतने दूर जितना बीजवा रहले तो सारा माथ छिलवा दीजिएगा, इतना टीक रख लीजिएगा, सारा छूतका हुआ टीकुए पर चढ़ रहा है। इसके बाद नीचा लिखता क्या है कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, मरेगा मलाह, मरेगा गोवार, मरेगा कानू, मरेगा कोयरी, मरेगा चमार, मरेगा दुसाध। और लिखेगा दुसाध के यहाँ कोई, चमार के यहाँ तो, धोबी के यहाँ, तेली के यहाँ तो बाबा जी खाई ना। वो लिखल है कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज।
जबकि ओकरा के यहाँ बाबा जी खाई ना। तो अब बताइए कि जब पगड़ी चादर में बढ़म भोज, तो मेरे ससुर मर गए थे तो इसी तरह से कार्ड आया। मैं जब ग्रेजुएट मेरे साला थे वही लिखे थे, सर बेटा टीचर हैं वो लेके आए थे। मैं सब गलत है, हम में न जाएंगे, नहीं गए। कल आएंगे भातवान होगा वो में, हम ये इधंग बिधंग समर ठगैती देखने नहीं जाएंगे। और कल हो करके मैं गया तो कहा कि कैसे गार्ड कार्ड गलती है। अच्छा मरे हैं, तुम्हारे दादा मरे हैं, हमारे ससुर मरे हैं, तो पगड़ी चादर में बढ़म भोज लिखा है, तो तुम्हारे हलवाई है कानू है तो तुम्हारे यहाँ बाबा जी खाने आएगा। पगड़ी चादर में बढ़म भोज तो ब्राह्मण का भोज होगा, तो में दोसर जात ना नु खतवा, तो ना सब जात खाई। तो सब जात के नाम कहा है, खाली एगो बाबा जी के लिखले बड़ा। ई कार्ड तो एगो जात के प्रतिनिधित्व करई बा कि पगड़ी चादर हो या बाबा जी के भोज हो। बाबा जी के अलावे किसी का इसमें नाम नहीं है। तो बाबा जी के खायला के बाद पत्ता फेंकाई तो कुत्ता गीधे नु खाई। तो बाबा जी के ब्रह्म भोज के दिन बाबा जी के बाद जितना छोट जात को तुम दावत दे के खिलाओगे, सब कुत्ता होगा ना तो गीध होगा, कौआ होगा, कि जूठा खाने जाएगा बाबा जी के। तो ये कैसे कार्ड में लिखा है? तो लिखो चमार मरे तो लिखो चमर भोज, पगड़ी चादर में चमर भोज। गोवार मरे पगड़ी चादर में गोवर भोज। दुसाध मरे लिखो पगड़ी चादर दुसाध भोज। मलाह मरे लिखो पगड़ी चादर मलह भोज। कानू मरे लिखो पगड़ी चादर कनू भोज। ये सब मरेगा, सब में ब्राह्मण भोज। इसका मतलब है कि वो आजाद है, 90% बैकवर्ड ब्राह्मण का गुलाम है, इसलिए ना उसका भोज। वो मरता है उसका बाप मतारी, तो तुम्हारा कहाँ नाम लिख देता है? अहिर भोज, कानू भोज, कोयरी भोज, तेली भोज, चमर भोज, वो कहे ना लिख देता है मला भोज। परवाह है उसके न खाने पर तुम्हारे ही परिवार के जात के कर कुटुंब लगेगा कहने बाबा जी न खा लिया हम न खाए, भाग छाड़।